वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बिट्टू का बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार से किसान नाराज नहीं। राजस्थान की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के साथ बिट्टू ने कांग्रेस और आप पार्टी को निशाने पर लिया। बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल के साथ ही विधायकों और पार्टी नेताओं का जो प्यार मिला उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। कोशिश करूंगा कि राजस्थान का कर्ज उतार पाऊं और इस राजस्थान की पगड़ी जो मुझे पहनाई गई है उस पर कोई दाग नहीं लगने दूं। बिट्टू ने अगली बार पंजाब में सरकार बनाने के दावे के साथ उन किसान नेताओं को भी निशाने पर लिया जो आंदोलन कर रहे हैं। पीएम आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति और अमृत 2.0 योजना को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 12,000 नए आवासों की स्वीकृति दी गई। 74 शहरों के नगरीय निकायों के प्राप्त प्रस्तावों को बैठक में स्वीकृत किया गया है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास निर्माण हेतु 1,75,000 रुपए की अनुदान राशि मिलेगी। अब गरीबों को उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगा दालें और दूध। जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथवाला गांव में राजस्थान का पहला जल पोषण केंद्र खोला गया है। इसका उद्घाटन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव भास्कर ए सावंत ने किया। यह केंद्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्थापित किया जा चुका है और अब उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं और चावल के साथ साथ दाल और पोषण युक्त सामग्री भी उपलब्ध होगी। 28 से 30 अगस्त तक यहाँ होगा इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। जयपुर में सिनेमा को लेकर खूब उत्साह रहता है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों को 19 देशों की 36 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें जयपुर के 10 बड़े स्कूलों के ऑडिटोरियम में ये फिल्में दिखाई जाएंगी। आपको बता दें, इस बार आयरन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर में बच्चों के लिए 35 देशों से 547 फिल्मों की एंट्री प्राप्त हुई, जिसमें से जूरी ने 19 देशों की 36 फिल्में स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट की है। यात्रियों की बड़ी संख्या देख रेलवे ने उठाया कदम। यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 2 नई ट्रेनों की शुरुआत का फैसला लिया है। इसके तहत लालकुआ राजकोट लालकुआ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई। इन रूटों में पैसेंजर्स की बड़ी संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहली ट्रेन को साप्ताहिक तौर पर चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 6 और 7 अक्टूबर को की जाएगी। खाटू श्याम बाबा मंदिर के पास बरसेगा पैसा। हर साल लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में मंदिर का विकास होने से श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। राजस्थान पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ किले, मंदिर और कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें देखते हुए देश विदेश से लोग आते हैं। भजनलाल सरकार ने पापा खाटू श्याम मंदिर के पास कॉरिडोर बनाने के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। वहीं अब श्याम जी के कॉरिडोर को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली है। 24 अगस्त से 13 सितंबर के बीच सफर करने वाले सावधान। ट्रेनों से सफर करने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दें। रेलवे ने 18 ट्रेनें रद्द की हैं। यह ट्रेनें 24 अगस्त से 13 सितंबर तक रद्द रहेंगी। ऐसे में रेल यात्रियों में बड़ा संकट रेल यात्रियों के सामने आया है। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की सूची जारी करी है। इसमें कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं? कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने कहा कि पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के कटनी मुंडवारा बीना खंड के दमोह स्टेशन पर तीसरी लाइन के काम के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग काम करने को लेकर ट्रेन कैंसिल की है। एनसीईआरटी में प्रोफेसर बनने का मौका, बढ़ गई डेट, 1,44,000 तक मिलेगी सैलरी। राष्ट्रीय बेसिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। खास बात यह है कि इन भर्तियों के लिए अब 27 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसकी तारीख बढ़ाई गई है। आपको बता दें, एनसीईआरटी के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर फाइनल सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 1,44,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत बंद के विरोध में उतरे SC/ST समुदाय के ही लोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ SC/ST समुदाय ने कल भारत का बंद ऐलान किया था।
इस बंद को कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि राजस्थान के बांसवाड़ा में वंचित समुदाय के एक वर्ग ने इस बंद का विरोध करते हुए अपनी अलग मांगे रखी हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भील आदिवासी समुदाय समेत अन्य दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का विरोध किया है। उनका कहना है कि वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से लेकर एक वर्ग को लाभ मिल रहा है, जबकि बाकी वंचित रह जाते हैं। संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से आरक्षण के वर्गीकरण की मांग कर रहे हैं, जिसे कोटे में कोटा कहा जा रहा है। भारत बंद का विरोध। जयपुर में वाल्मीकि समाज ने खुलवाई व्यापारियों की दुकानें। शहर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दोपहर तकरीबन 12 बजे तक परकोटा सहित जयपुर के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे और व्यापारियों में भी डर का माहौल देखने को मिला। भारत बंद के दौरान जयपुर सहित कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। कोचिंग संस्थान भी संचालित नहीं हुए। हालांकि SC/ST वर्गों की जातियों में शामिल वाल्मीकि समाज ने बुधवार को भारत बंद का विरोध करते हुए इसे बेतुका बताया। SC/ST संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले वाल्मीकि, नट, बावरी, कालबेलिया, धानका और सपेरा समाज सहित 30 जातियों के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बंद का विरोध करने का आह्वान किया था। उदयपुर बवाल से पर्यटन को करोड़ों का नुकसान। झीलों का नाम से मशहूर लेक सिटी को मानो नजर से लग गई है। शहर में हुई चाकूबाजी से छात्र की मौत के बाद तनाव की स्थिति से राहत है, लेकिन टूरिस्ट इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इस घटना के बाद पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग को रद्द कर दिया है। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन कई पर्यटकों ने डर के कारण होटल्स खाली कर दिए थे। उदयपुर में ज्यादातर लोगों का जीविका पर्यटन पर ही निर्भर है। ऐसे में इससे जुड़े लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी पर्यटकों को पसंद आ रहा राजस्थान का मनमोहक दृश्य। राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल और स्मारक देश ही नहीं अपितु विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी का नतीजा है कि जनवरी से जून इन 6 महीनों के दौरान जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश सहित अन्य देशों के 5,89,607 पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस बार पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की अपेक्षा बढ़ने की संभावना है। 24 कोच की नजर आएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब 24 डिब्बों वाली वंदे भारत ट्रेन बनाने जा रहा है। यदि ऐसी ट्रेन बनती है तो वंदे भारत प्रीमियम ट्रेनों में सबसे लंबी ट्रेन बन जाएगी। अब तक इस श्रेणी में केवल राजधानी एक्सप्रेस है। इस ट्रेन में अधिकतम 22 कोच जोड़े जाते हैं। पहली बार अंतरिक्ष से टुकड़ों में जाएगा चंद्रयान-4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 के डिजाइन तैयार है। हमें सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना। केंद्र सरकार देश में जल्द ही जनगणना करा सकती है। लंबे समय से अटके हुए पॉपुलेशन सेंसस सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार केंद्र इसे सितंबर 2024 के आसपास करा सकता है। अगर सर्वे अगले महीने से शुरू होता है तब इसे पूरा होने में करीब 18 महीने का समय लगेगा। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।